हेलो दोस्तों, बियॉन्ड होराइजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राशिद आलम और आज हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के अद्भुत जीवन और दिमाग में एक तेज यात्रा पर निकलेंगे। आज के सफर में हम 10 मिनट में पूरा करेंगे। अगर आप भी आइंस्टाइन के प्रशंसा के शौकीन हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी ज्यादा देरी के। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जीवन शुरू होता है 1879 में जर्मनी के एक छोटे से शहर उलम में। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन था, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते थे, और उनके माँ का नाम पॉलिन कॉस था। उनके परिवार में 2 भाई थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके यंगर ब्रदर माजा आइंस्टाइन। एल्बर्ट बचपन से ही अनोखे तौर पर विचार करते थे। उनका इंटरेस्ट तभी से ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स में था। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन लोकल स्कूल में कंप्लीट की, लेकिन उनके अंदर का क्यूरियस और एनालिटिकल माइंडसेट उन्हें कभी भी बस एक नॉर्मल बनने नहीं दी। उनके परिवार ने उनके एजुकेशन एस्पिरेशन को सपोर्ट किया, लेकिन एल्बर्ट ने कभी फॉर्मल एजुकेशन के ट्रेडिशन तौर पर फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपने एकलव्य बने, जहां खुद से पढ़ने और समझने का तरीका अपनाया। 1895 में एल्बर्ट ने स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज़ूरिच में एडमिशन लिया। यहां उनका पहला कदम था उनके साइंटिफिक जर्नी की शुरुआत में। उन्होंने यहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अपनी पढ़ाई शुरू की और उनकी एनालिटिकल स्किल ने उन्हें अलग बना दिया। उन्होंने अपना प्रोफेसर और क्लासमेट्स को भी अपने विचारों से प्रभावित किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने टीचिंग में अपना करियर शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी उनका थ्रस्ट फॉर नॉलेज और डिस्कवरी कभी कम नहीं हुआ। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी एकेडमिक जर्नी कंप्लीट की तो उनका असली सफर शुरू हुआ, जिसे आज हम जानते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में आइंस्टाइन ने एनोस मिराबिलिस के दौरान कुछ पेपर पब्लिश किए, जिसमें से एक था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें उन्होंने समय और स्थल के तजुर्बे पर अपने नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उनका फेमस इक्वेशन E=mc², जो एनर्जी और मास के बीच में संबंध को दर्शाता है, उसने फिजिक्स को नए पैमाने पर ले गया। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया, जो ग्रेविटेशन के फील्ड में एक नया रिवोल्यूशन लाया। उनका ये सिद्धांत बताता है कि कैसे वास्तविकता में गुरुत्वाकर्षण काम करता है। इस थ्योरी ने उन्हें वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन दी और उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स भी मिला। लेकिन आइंस्टाइन ने खुद हमेशा अपने विचारों में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने साइंटिफिक परस्यूट के साथ साथ सोशल कॉज में भी पार्टिसिपेट किए। उनका पैसिफिस्ट अप्रोच और उनका स्टैंड अगेंस्ट वॉर ने उन्हें एक ह्यूमैनिटेरियन बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने विचारों को सिर्फ रिलेटिविटी में ही नहीं बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। 1920 में जब क्वांटम मैकेनिक्स ने अपना पक्ष और विपक्ष में ताकत की राह पर चले, आइंस्टाइन ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। उनका फेमस कोट था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स, जो उस समय के क्वांटम थ्योरी के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के खिलाफ था। आइंस्टाइन के थ्योरी के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट उन्हें मैक्स प्लैंक के साथ भी लाया, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के फाइनर बनाए थे। लेकिन आइंस्टाइन अपने कन्विक्शन पर टिके हुए थे और वो अपने समय में एक क्वांटम डिसेंटर बन गए। उन्होंने बोर आइंस्टाइन डिबेट में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर हुए थे। ये डिबेट थ्योरेटिकल फिजिक्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल को भर गया। आइंस्टाइन का योगदान सिर्फ साइंस में ही नहीं बल्कि सामाजिक सुधार और एक्टिविज्म में भी था। उनका ये भावनाओं भरा दृष्टिकोण उन्हें एक सामाजिक नेता बनाता है। उन्होंने अपने कन्विक्शन के लिए खुले मन से आवाज उठाई, शांति और भाईचारे के लिए संघर्ष किया। उनका स्टैंड रैकिज्म और फैकिज्म के खिलाफ था, जिसे वो खुलकर व्यक्तिगत भी करते हैं। उन्होंने अपने पैसिफिस्ट व्यूज को भी सामने रखे
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उनका स्टैंड आइंस्टीन सिलार्ड लेटर के रूप में सामने आया। इस लेटर में वो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को लिख रहे थे, जिसमें उन्होंने एटम बॉम्ब की रिसर्च और डेवलपमेंट पर नजर रखने की अपील की। आइंस्टाइन ने अपने लेटर ईयर में इजराइल के प्रति भी अपना अधिकार दिखाया और वहां के टेक्नियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट भी बने। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बड़े बड़े योगदान के बाद उनके लेटर ईयर कैसे गुजरे और उनका वारिस कैसे आज भी हमारे जीवन में है, ये हम एक्सप्लोर करेंगे। उनके लेटर ईयर में आइंस्टाइन प्रिंसटन न्यू जर्सी में सेटल हुए, जहां उन्होंने एक प्रेस्टिजियस पोस्ट पर काम किया। उनका एकेडमिक और साइंटिफिक जर्नी जारी रहा और उन्होंने अपने विचारों को दुनिया के साथ शेयर करना बंद कर दिया। 1955 में एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हो गई, लेकिन उनके विचारों का वारिस आज भी जिंदा है। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनके क्वांटम मैकेनिक्स के कंट्रीब्यूशन और उनके पैसिफिस्ट अप्रोच उन्हें एक टाइमलेस फिगर बनाता है। उनका लेगेसी नॉट ओनली साइंस में बल्कि सारी दुनिया में है। उन्होंने ना ही सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट बन के दिखाया, बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर और एक फिलोसोफर भी थे। आज भी आइंस्टीन के नाम के इंस्पिरेशन है स्टूडेंट, साइंटिस्ट और थिंकर के लिए। उनका इम्पैक्ट दुनिया के हर कोने में महसूस होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत के बाद उनके दिमाग के साथ एक रहस्यमय और कुछ खास घटना घटी। उनकी मौत के बाद डॉक्टर थॉमस स्टाल्स हार्वे, जो पैथोलॉजिस्ट थे और प्रिंसटन हॉस्पिटल में काम करते थे, उन्होंने आइंस्टाइन के पोस्टमार्टम के दौरान उनके दिमाग को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए निकाल लिया, आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना। हार्वे को लगता था कि आइंस्टाइन के दिमाग को अध्ययन उसके अत्यंत बुद्धिमत्ता के न्यूरोलॉजिकल आधार को समझने में मदद करेगा। वर्षों तक उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को ध्यानपूर्वक सुरक्षित रखा और अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया। दोस्तों, ये थे एल्बर्ट आइंस्टाइन का सफर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दिमाग से ही दुनिया को बदल दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।